संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। और संसार उतना ही उल्टा है, अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखेगा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब लोग। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध लोग कह देते हैं सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, पड़ोसी से बहुत झगड़ता था, ये उसका सारा हक मार लिया इसने। ठाकुर जी के यहाँ विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, बुरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना, तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कि मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं, जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को। कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे, सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता। अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, और जब सत्संग जीवन में आता है ना तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देख। मीराबाई कैसी हो गई थी, वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या है। कोई सांवला व्यक्ति उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आगो, पर मीराबाई जब ऐसे ऐसे मिलती थी या उसकी कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, पर मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुम पर कितनी बड़ी कृपा करी। क्यों? तो स्वयं त्रिभंगी है, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया, तो देखो ऊधमी डोल रहा है। तो मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, कितना सुंदर है, इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका ही। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहती हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखती हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया, वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसके लंबोदर पेट निकला हुआ भार, अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, तो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा, गणेश जी आ रहे हैं। रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे। का दर्शन होने लग जाना ये इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि कैसा भी व्यवहार, कैसा भी स्वभाव, कैसी व्यवस्था, पर उसमें गुण देखने का ही मन होता है। भले ही चलो सब कुछ ऐसा था, पर यह गुण तो था ना, यह तो अच्छा था ना, यह तो बढ़िया था ना। ऐसा स्वभाव बन जाए तब समझो कि आप सत्संगी। हम मानवों का स्वभाव अभी हम सुन के जा रहे हैं, तो यहां से निकलते ही हम भी अवगुणी देखते जाएंगे सब में। सत्संग इतना जीवन में हो जाए तो आपके चित्त में परिवर्तन हो जाए, या फिर इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, आचार्य प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई गुरु प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई संत प्रसन्न हो जाए आपसे, उसकी प्रसन्नता से हो सकता है कि आपका काम बन जाए।